आराधना 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 आराधना। जीऊंगा मैं तेरे लिए, गाऊंगा मैं तेरे लिए, जीऊंगा मैं तेरे लिए, गाऊंगा मैं तेरे लिए। आराधना करते हैं हम, महिमा सदा तुझको मिले। आराधना करते हैं हम, महिमा सदा तुझको मिले। आराधना 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 यीशु की आराधना आराधना आराधना। सभी लोग उसकी आराधना करें। आराधना यीशु की आराधना 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 आराधना। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा, हम आपके उपस्थिति में परमेश्वर, आपके आराधना में आपके लोगों को खो जाने दीजिए परमेश्वर। जैसे कि हम आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक मन और हर एक हृदय का नियंत्रण आप लीजिए। हालेलुया। स्वर्ग का वो वातावरण आपके लोगों के जीवन में बन जाए परमेश्वर। जो दुनिया के बातों में वो फंसे हुए हैं, जो दुनिया के चीज़ों में, चिंताओं में वो फंसे हुए, वो सभी चीज़ों को निकाल दीजिए। वो हेवन का एटमॉस्फेयर, वो वर्शिप का जो हेवन में होता है परमेश्वर, वो एटमॉस्फेयर उनके घरों में उतरने दीजिए, उनके परिवारों में अभी उतरने दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी आराधना, सब कुछ चीज़ें भूल कर उसकी आराधना। आराधना का मतलब यही है कि इंसान अपने आप को भूल जाता है और पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर देखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रेबा लकारियाना एरियानी मोसिकेती आरामांदो। हालेलुया। रेजियाल सराबांटो रेबालहल शराबालहल जेकेल जियाल चराबांदी रेबे रेबालहल सियाल रबान सिया नमो रबालहश पियाल दरबा। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से, गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसाना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसाना। गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसाना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसाना।
तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से, गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसाना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए, हालेलुया होसाना। जा कहीं भी आप हाथों को ऊंचा करके उसकी आराधना करें। गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसाना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रे सकतिया रबका तो बोन, हालेलुया। जैसे स्वर्ग में आपकी स्तुति होती है, आराधना होती है, मैं परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग ही उसी तरह से अपने आप को भूल कर, जैसे कि वो पूर्वज लोग, वो एल्डर्स लोग अपने मुकुट को नीचे फेंक कर, अपने क्राउन को बाजू में रख कर गिर के आपकी आराधना करते। परमेश्वर वो हृदय दीजिए आपके लोगों को वैसे आराधना करने का, यीशु के नाम से। परमेश्वर की लोग अपने आप को भूले, परमेश्वर अपने बोझ को जो उठा के, परमेश्वर ने नहीं कहा उन बोझों को उठाने के लिए, पर लोग उस बोझ को उठाते हैं। वो परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर हर एक बोझ, हर एक घमंड, हर एक चीज़ जो उनके आंखों में, लोगों के आंखों में उन लोग हाईली एस्टीम करते, सभी चीज़ों को हम बाजू में रखते हैं और आपकी आराधना करते हैं। सिर्फ आप योग्य है परमेश्वर, सिर्फ आप योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। रेबान सकाजरामा, मैं चाहता हूँ सभी लोग आराधना करें। ओ रेबालांतियाना रेबोका जेखेटिया, उसकी ओर देखे, केवल वो ही योग्य है। हालेलुया। रेबाना मारे बाला, ओ वी वर्शिप यू, we give you the praise, we give you the honor. Hallelujah. Let us get lost in his presence. Anamo sabana rebonde rebe, hallelujah। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा,
तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। ओ स्वर्गदूत गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु, सिर्फ तू ही, ओनली यू आर वर्दी ओ लॉर्ड। हालेलुया। You are worthy, O Lord, to open all the seals of the scroll. You are worthy, O Lord Jesus. Hallelujah. योग्य है वो मेमना जो हमारे पापों के लिए मारा गया। रे बा सगा चराबलाहाल शियाल दराबांदो, रे बलाहाल सियाल चराबलाहाल सांटो कोरो बोलो, रे बलाहाल सियाल सियाल सोकोटो बोलो बोरो। हालेलुया। रे खाता बाबा बा ए राबाया नमारा बलाहासा कचराबान शोकोटाया ए राजेखेते रगांदोमो सेगेमेने में मेरे बाला हाय बराबोने रिबेल हल सियाल द्रला बराबा राबा लाबा शाबाना राबा लहाल रियाल दराबा राबला लहाल सेरियाल दियाल दराबो सियाल दरबेनियाना रे बारा बाबा 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 राबा लहाल सियाल द्रला बांटियाना मनमा। हालेलुया। नारबांजी नारी दरबान सोकोटोरबो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत रहो, स्थिर रहो और मुझे जानो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको उस शांति में लेके आएगा कि आप परमेश्वर से सुनोगे। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है कि इलाइजा जब भी भाग रहा था, जब भी वो कंफ्यूज था, एक भूकंप आया, परमेश्वर उसमें नहीं था। आग आई, परमेश्वर उसमें नहीं था। आंधी आई, परमेश्वर उसमें नहीं था। परंतु जब भी शांति आई, परमेश्वर के आवाज़ को उसने सुना। उसी शांति में परमेश्वर चाहता है उसकी आवाज़ को आप सुने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ बार हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय हमें सिर्फ चुप रहना है और वो उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। उस स्टिलनेस में, उस स्थिरता में उसकी आवाज़ को, जैसे इलाइजा ने भूकंप में, आग में, आंधी में उसकी आवाज़ को उसने नहीं सुना, परंतु जब भी शांति हुई, इलाइजा ने उस आवाज़ को, परमेश्वर के वचन को उसने सुना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हर एक से व्यक्तिगत रूप से, मेरे द्वारा ही नहीं परंतु व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति से इस मीटिंग में बात करे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि उसका अभिषेक, उसका सामर्थ, उसका उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। उसके उपस्थिति से कनेक्ट हो जाओ। रे सेकेटिया रबा रे बलाहाल सियाल तरबा लाना रे बान सियाल रमाना रबा रे 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 ना 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 ला santo reze de reze de na 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 rabanzoro shada reze na यीशु परमेश्वर का मेमना, योग्य है तेरा नाम। यीशु परमेश्वर का मेमना, योग्य है तेरा नाम। Lift up your hands and sing to him. यीशु परमेश्वर का मेमना, योग्य है तेरा नाम। यीशु परमेश्वर का मेमना, योग्य है तेरा नाम। Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of
God, worthy is your name. यीशु परमेश्वर का मेमना, योग्य है तेरा नाम। यीशु परमेश्वर का मेमना, योग्य है तेरा नाम, योग्य है तेरा नाम। हालेलुया। केवल तू, आप ही योग्य है परमेश्वर, केवल आप ही योग्य है यीशु। हालेलुया। आज आप हमारे बीच में विराजमान हो जाए, आपका उपस्थिति, आपका सामर्थ परमेश्वर हमारे बीच में, हम आप में और आप हम में, और आपका वचन हम में बने रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। आपके लोगों से आप बात कीजिए, पवित्र आत्मा सामर्थी रीति से आपके लोगों के हृदय को आप स्पर्श कीजिए, उनके हृदय से आप बात कीजिए। यीशु के नाम से हम आगे का समय आपके हाथों में देते, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग हैं यहाँ पर? आमेन। परमेश्वर के भवन में सभी लोग हैं? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। सो हम लोग वचन में जाएंगे। दूसरा राजा उसका 19 अध्याय। तो सिस्टर जया वो वचन निकाले, दूसरा राजा उसका 19 अध्याय, उसका 30 और 31 आप पढ़े। 2 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 30 एंड 31। एंड मैं यशाया का किताब निकालता हूँ, उसका 37 चैप्टर 31 और 32। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, सिस्टर जया पढ़ेगी 2 किंग्स 19 उसका 30 और 31। 2 किंग्स मतलब दूसरा राजा 19वां अध्याय का 30 एंड 31। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा ये काम अपनी जलन के कारण करेगा। आमेन, हालेलुया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यशाया आइजाया उसका 37, 31 और 32, 31 और 32। यशाया 37 उसका 31 और 32। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। तो ये वचन जो है, सेम वचन यशाया के किताब में है और सेम वचन जो है दूसरा राजा उसका 19 अध्याय में है। दोनों वचनों को मैंने इसलिए पढ़ा ताकि आपको यहाँ पर बैकग्राउंड समझ सके कि ये प्रोफेसी किस समय पे आ रहा है। ओके, ये भविष्यवाणी या ये वचन जो है यशाया को परमेश्वर कहता है भविष्यवाणी करने के लिए या लोगों को बोलने के लिए, उस समय पर जब ही सेनाकरीब इज़राइल के लोगों को और राजा हिजकिय्याह को धमका रहा था। और सेनाकरीब जो एक घमंडी राजा था और वो इज़राइल के लोगों को कह रहा था और कि हिजकिय्याह पे भरोसा मत करो, अगर वो कहता है परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, वो उनसे कह रहा था कि तुम्हारा परमेश्वर भी मेरे हाथों से तुम्हें नहीं बचा सकता, मेरे पास इतने सामर्थ है, मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। तो उस समय पर यशाया एक पूरा भविष्यवाणी करता है, दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय में और आइजाया चैप्टर 37 में। ये उस समय की भविष्यवाणी है, उस सीजन की भविष्यवाणी है। हालेलुया। और भविष्यवाणी क्या है या वचन परमेश्वर क्या देता है? वो कहता है कि यहूदा के घराने के बचे हुए लोग, इंग्लिश में लिखा है द रेमनेंट ऑफ द हाउस ऑफ जूडा। रेमनेंट के बारे में मैंने आपको सिखाया है, या हिंदी में लिखा है जो लोग बच जाते हैं। हालेलुया। वो लोग कैसे हैं? वो लोग इस प्रकार के हैं कि उन लोग जड़ पकड़ेंगे। अभी हिंदी में पूरा वाक्य ठीक तरीके से नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है दे विल हैव रूट्स डाउनवर्ड्स, मतलब उन लोग अंदर जड़ पकड़ेंगे और उन लोग बाहर फलवंत होना शुरू करेंगे। ओके, हालेलुया। तो सभी लोग हैं साथ में यहाँ पर। तो बाइबल ऐसा कहता है, यशाया यहाँ पर वचन के द्वारा कहता है कि यहूदा के घराने के जो बचे हुए लोग हैं, दैट मीन्स द रेमनेंट
ओके, रेमनेंट मतलब जो लोग परमेश्वर के न्याय के बाद या जजमेंट के बाद बच जाएंगे, वो लोग किस प्रकार के लोग रहेंगे? वो लोग इस प्रकार के लोग रहेंगे जो अंदर, जमीन के अंदर जड़ पकड़ते हैं और बाहर, जमीन के बाहर फल लेके आते हैं। ओके, हालेलुया। ये वचन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब भी मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था इस मीटिंग के लिए और इस मिनिस्ट्री के लोगों के लिए, तभी ये वचन मुझे सुनाई दिया कि टेक रूट्स डाउनवर्ड्स एंड बेयर फ्रूट्स अपवर्ड्स। नीचे जड़ पकड़ो और ऊपर के तरफ फल लेके आओ। हालेलुया। तो बाइबल ये कहता है कि जो बचे हुए लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? नीचे जड़ पकड़ेंगे और ऊपर के तरफ फल लेके आएंगे। रेमनेंट मैंने आपको पहले से सिखाया, पर रेमनेंट कौन है? पर इस कंटेक्स्ट में रेमनेंट वो है, वो लोग जो एक समय से होकर, एक सीजन से होकर, परमेश्वर से एक सीजन से होकर दूसरे सीजन में जाते या आने वाले समय में जाते हैं और आने वाले समय में भी परमेश्वर के द्वारा उपयोगी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे कि यहोशू और कैलेब जो इजराइल के लोगों के बीच में था। इजराइल के सारे लोग, उस समय के लोग रेगिस्तान में परमेश्वर के द्वारा उन लोग नष्ट किए गए। सभी लोग रेगिस्तान में मर गए, यहाँ तक कि मूसा और हारून भी रेगिस्तान में उनका अंत हुआ और उन लोग वायदे के देश में कदम नहीं रख पाए। परंतु वो इजराइल के लोग में से केवल 2 आदमी, केवल 2 इंसान, एक का नाम था यहोशू और दूसरे का नाम था कैलेब, वो लोगों में से केवल 2 लोग बच निकले। उनको कहते हैं बचे हुए लोग। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। उनको कहते हैं बचे हुए लोग, जो परमेश्वर का एक टेस्ट को पास करते हैं। उस सीजन में तो पास हो जाते हैं और परमेश्वर के आने वाले समय के लिए भी परमेश्वर उनको उपयोगी बनाता है। हालेलुया। तो एक प्रकार के लोग जो सिर्फ 10 साल के लिए उपयोग नहीं हुए, परंतु परमेश्वर का समय या सीजन जैसे बदलते रहता है इस पृथ्वी पे, वो हर एक सीजन में उन लोग परमेश्वर के द्वारा उपयोग होते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर जब भी इस पृथ्वी पे, आपको यह समझना है मसीह होने के नाते, परमेश्वर जब भी इस पृथ्वी के ऊपर कार्य करता है वो सीजन्स में कार्य करता है। मूसा का जो सीजन था, जब भी मूसा परमेश्वर के द्वारा उपयोग हो रहा था, उस सीजन में परमेश्वर ने सभी लोगों को एक जगह पे रखा। परंतु जब ये सीजन चेंज हुआ और यहोशू आया परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर नहीं रहते थे, लोग फैलने लगे और हर एक टेरिटरी पे वो लोग कैप्चर करने लगे। तो हर एक समय में परमेश्वर का अलग काम होता है और एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते या एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले होने के नाते हमें परमेश्वर के आवाज को हर समय के लिए सुनना है। कुछ लोग जो है एक समय में परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके बाद आप देखोगे अगले समय में उन लोग परमेश्वर की आवाज से कनेक्टेड नहीं है। हालेलुया। जैसे मूसा, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू यहां तक ही मेरे लोगों को लीड करेगा, इसके बाद से यहोशू को मैं ये जिम्मेदारी दूंगा, क्योंकि मैं तुझे आगे नहीं लेके जा सकता क्योंकि तूने मेरे बात को नहीं माना। हालेलुया। मूसा ने क्या किया, कैसे किया, ये पहले के सर्मन्स में, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, परंतु परमेश्वर रिस्क नहीं उठा सकता कि एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर की सुनता है और जब तक उसके ऊपर निर्भर रहता है, परमेश्वर उसके द्वारा अपने राज्य को चला सकता है। परंतु जब भी वो व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने लगता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को उस सीजन से हटा देता है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य में, उसके राज्य में परमेश्वर रिस्क नहीं उठा सकता। इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को हटा दिया और यहोशू को लेके आया। तो यहोशू क्या है? वो बच गया। हालेलुया। उस रेगिस्तान में जो न्याय आया उसमें से बचा हुआ था। दैट मीन्स रेमनेंट। ओके, कैलेब कौन है? कैलेब भी उसमें से बच गया। दैट इज रेमनेंट। हालेलुया। और बचे हुए लोग क्या करते हैं? यशाया के हिसाब से वो लोग अंदर के तरफ जड़ पकड़ते हैं और ऊपर के तरफ फल लेके आते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी जो अंदर के तरफ जड़ पकड़ने का प्रतिक्रिया है, उसके द्वारा ही एक मसीह जीवन में फल आ सकता है। जब तक एक मसीह व्यक्ति या जब तक परमेश्वर के लोग अंदर जड़ नहीं पकड़ते हैं,
अंदर रूट्स उनका मजबूत नहीं होता है, तब तक बाहर कभी भी फल नहीं आएगा और उनका जीवन फलवंत नहीं होगा। जब भी आप मसीह बने, परमेश्वर की का सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके जीवन में फल आए। हालेलुया। एक वचन में हम लोग जाएंगे, यूहन्ना का किताब, उसका 15 अध्याय। यूहन्ना का किताब, उसका 15 अध्याय, 5वां और 6वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना का किताब 15 अध्याय 5वां वचन, मैं दाखलता हो, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हो सकता है मसीह पर विश्वास करने के पहले आप बहुत सारे चीज़ें अपने आप से कर रहे थे, परंतु जब आप अपना विश्वास मसीह यीशु पर डालते हैं, जब भी आप उसको उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, उस समय के बाद से उस डाली से अलग होकर आपके जीवन में कोई फल नहीं आ सकता। हालेलुया। क्या आप जानते हैं, जब भी हम मसीह यीशु में आते हैं, अब मसीह यीशु में आने के बाद फटाक से सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं होना शुरू करते हैं। मैं जब भी मसीह यीशु में आया, मेरा मसीह यीशु में आने के बाद, मेरा परिवार का मसीह यीशु क्रिश्चियन बनने के बाद, हमारे जीवन में इतना लॉस होने लगा, हमारे जीवन में इतना कर्ज आने लगा, हर एक जगह से अटैक होने लगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे उसमें आने के बाद, उस पर विश्वास करने के तुरंत बाद ही परमेश्वर हमारे रास्तों को सुधारने लगता है। वो हमें ये सिखाता है कि जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, जब तक तुम मेरे अंदर जड़ नहीं पकड़ोगे, तब तक मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में फल नहीं आ सकते। हालेलुया। मसीह में आने से पहले हो सकता है हमने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए होंगे, हमने ग्रेजुएशन किया, हमें बड़े जॉब मिले, हमने करोड़ों रुपये इकट्ठा किए, प्रॉपर्टी खरीदे, वगैरह वगैरह वगैरह, परंतु बहुत अमीर लोग जब भी मसीह यीशु को स्वीकार करते हैं, मैंने देखा है उनका प्रॉपर्टी, उनका पैसा उनके हाथों से निकलते हुए, क्योंकि कई सारे चीज़ें जब भी उन लोग मसीह में नहीं थे, वो सारे चीज़ें उन्होंने गलत तरीके से कमाया होता है। और जब भी मसीह यीशु में उन लोग आता है, पुराना और गंदा सारा चीज़ परमेश्वर उनसे निकालता है और परमेश्वर के जड़ के द्वारा, वो डाली के द्वारा परमेश्वर नए चीज़ें उनके जीवन में लाना शुरू करता है। तो ये प्रतिक्रिया बहुत दर्दनाक है इंसान के लिए। हालेलुया। जहां पर पुराने चीजों को परमेश्वर निकालता है ताकि नए आशीषों से वो आपको भर सके। हालेलुया। देखिए, जब भी इजराइल के लोग मिस्र देश से बाहर आ रहे थे, मेरे पास समय नहीं है वहां पर जाने के लिए, परंतु एजिकल की किताब में लिखा है कि जब भी मूसा उनको बाहर लेके आ रहा था, परमेश्वर ने उनसे कहा कि, मूसा के द्वारा उनसे कहा कि जितने भी मिस्र देश के मूर्तियां हैं तुम्हारे पास, उसे फेंक दो। परंतु वो लोग माने नहीं परमेश्वर का बात। वो मिस्र देश के देवी देवताओं को और मूर्तियों को उन लोग अपने साथ लेके आए मिस्र देश के बाहर। इसलिए बार बार, क्योंकि उन लोग फारो से तो अलग हो चुके थे, मिस्र देश के फिजिकल टेरिटरी से उन लोग बाहर आ चुके थे, परंतु मिस्र देश के देवी देवताओं को इजराइल के लोगों ने नहीं छोड़ा था। क्यों? क्योंकि पुराने चीजें छोड़ना, पुराना भरोसा छोड़ना, पुराना सोर्सेस छोड़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये जो अंदर जड़ पकड़ने का प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है, वो इंसान के लिए बहुत दर्दनाक होता है। अगर आप इसलिए यीशु क्या कहता है, जितना एक ऊंट के लिए नामुमकिन है एक सुई के होल के अंदर घुसना, उतना ही एक अमीर व्यक्ति के लिए उतना ही मुश्किल है परमेश्वर के राज्य में आना। क्यों? क्योंकि जब भी उस अमीर व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में वो आएगा, उसको बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा। क्या आपको पता है, वो अमीर व्यक्ति जो जवान था, यीशु के पास आया और यीशु को उसने कहा कि मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा, उसने कहा कि मैंने सब आज्ञाओं का पालन किया है। तो वो 9 आज्ञाओं को मेंशन करता है और कविशियसनेस के बारे में मेंशन है, उसमें नहीं जाएंगे, परंतु यीशु कहता है ठीक है,
तूने सब आज्ञाओं का पालन किया है तेरे हिसाब से, परंतु एक काम बाकी है। तेरा जितना भी पैसा है तू गरीब लोगों को दे दे और फिर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जब ध्यान से सुने मेरी बात, जब भी जकायस के घर पे जो टैक्स कलेक्टर था, यीशु आया, जकायस ने कहा जितना भी पैसा मैंने चीटिंग से, गलत तरीके से मैंने इकट्ठा की है, वो सब मैं 4 गुना मैं गरीबों में दान कर दूंगा, डोनेट कर दूंगा। और यीशु ने उसके कहा कि उद्धार इस घर पे आ चुका है। ध्यान से सुने, ये अगर जकायस चाहता था तो वो पैसा यीशु के सेवकाई में वो डाल सकता था, परंतु पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया, नहीं, परमेश्वर के राज्य में मत डाल, दान कर उस पैसे का। हालेलुया। और यीशु ने उस अमीर व्यक्ति को क्या कहा, जो बहुत अमीर था, उसने ये नहीं कहा तेरा सारा पैसा जो है तू मेरे सेवकाई में डाल दे, उसके बाद मेरे नहीं, यीशु ने कहा सारा पैसा गरीबों में दान कर। हालेलुया। क्योंकि वो जैसे कि जकायस का पैसा था, जकायस का पैसा गलत तरीके से उसने कमाया था। तो मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर में जब भी आप आते हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में शैतान की ओर से वो निकालना शुरू करता है, जो कुछ भी आपके जीवन में गलत तरीके से आपने कमाया है, इंसानी रास्तों से आपने कमाया है, करप्शन से आपने कमाया है, या कुछ आपने बनाया, वो सभी चीजें आपके जीवन से वो निकालना शुरू करता है। हालेलुया। ताकि एक उस डाली को के साथ आप कनेक्ट हो जाए और आपके जीवन में नए आशीषें उसके हाथ से आपके पास आए। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से खाली करता है, उसके बाद अपने हाथों से वो उसको आशीष देता है। अगर आपको पैसा चाहिए, यीशु ही नहीं, शैतान भी आपको पैसों से भर सकता है। हालेलुया। अमीर बनने के लिए यीशु ही नहीं आपको अमीर बना सकता है, प्रॉस्परस बना सकता है, शैतान भी वो कर सकता है। हालेलुया। कई सारे तांत्रिक के पास जाओगे, वो भी आपको कई सारे रिचुअल करने बोलेंगे, अमीर हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु यहां पर अमीर करने के लिए नहीं है, यीशु यहां पर इंसानों को अपने अंदर जड़ पकड़वाने के लिए है। तो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मैं जड़ पकड़ने के प्रोसेस के प्रतिक्रिया के बारे में, जड़ पकड़ने के प्रतिक्रिया के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्या अब तक आप सुन रहे हैं? म्यूट निकाल के बोले आमीन। हालेलुया। जो लोग स्क्रीन पे नहीं है, या जो लोग स्क्रीन पे नहीं है उन लोग, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बीच बीच में मैं सर्वे करता हूं कितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पर। ओके, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहता है? ओके, ये हमने सुना 15वां वचन, 15 अध्याय, यूहन्ना का 15 अध्याय, उसका 5वां वचन पे हम लोग थे। तो यीशु क्या कहता है? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। तो जड़ पकड़ने के लिए पहले अननेसेसरी और अशुद्ध चीजें वो निकालता है, तभी धीरे धीरे ये बहुत बड़ी मसीह जीवन इतना आसान नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि कल आप मसीह में आए और आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत साल लगेंगे आपको परमेश्वर को समझने के लिए। हालेलुया। फल ऊपर की तरफ आने के लिए हो सकता है 3-4 साल तो लग जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि जड़ पकड़ने का जो प्रतिक्रिया है उसमें समय लगता है। ओके, जब भी एक बीज बोया जाता है जमीन के अंदर, वहां पर उस बीज को रहना पड़ता है अंधेरे में, मिट्टी के नीचे, तभी बहुत महीनों बाद, सालों बाद उसके अंदर से जड़ निकलना शुरू होते हैं। हालेलुया। वो बीज कैसे जड़ को प्रोड्यूस करता है, रूट्स को प्रोड्यूस करता है, उसमें भी हम लोग आएंगे आखिर के टाइम में, आखिर के पार्ट में। ओके, तो वो कहता है कि वह बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 6वां वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। तो अगर आप एक मसीह है और अगर आप जड़ पकड़ने के प्रतिक्रिया में नहीं है तो आप फल भी नहीं लेके आओगे। तो इसके लिए मैं कह रहा था, परमेश्वर का प्राइमरी एक्सपेक्टेशन उसके बच्चों से यही है कि उसके बच्चे फलवंत रहे, उसके द्वारा फल लेके आए। ये एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर का
आपसे और मुझसे। ओके, हालेलुया। परंतु जो विश्वासी इग्नोरेंस में जीता है, वो जड़ नहीं पकड़ना चाहता है, वो परमेश्वर में बना नहीं रहना चाहता है, उसके साथ क्या होता है, उसका जीवन सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर झोंक देते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, जड़ पकड़ने का प्रतिक्रिया का एक एक्सपायरेशन डेट है, एक एक्सपायरेशन डेट है जिसको आप एक्सीड नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप एक मसीह है, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, अभी तक आपके जीवन से एक फल नहीं निकला, क्यों? क्योंकि आप जड़ नहीं पकड़ना चाहते और एक फल नहीं निकला। वैसे लोगों के साथ बाइबल कहता है कि समय आने पर वो सूख जाते हैं और सूख जाने के बाद उन लोग वापस से जड़ पकड़ने का समय कहां पर? 60 साल के हो गए आप, 65 इयर्स के हो गए, अभी तक इतने साल से परमेश्वर का वचन आ रहा था, पर आपने परमेश्वर के वचन को सुन के जड़ नहीं पकड़ा अंदर। तो क्या होता है, 65 इयर्स की उम्र में आपका जीवन सूखा हुआ रहता है और आपके पास टाइम कहां पर है अभी वापस से जड़ पकड़ने के लिए, क्योंकि जड़ पकड़ने के लिए समय लगता है। तो उसके वैसे विश्वासियों का जीवन जो वो बोलते हैं आग में डाला जाता है, तो टाइम होने से पहले हमें जड़ पकड़ना है, उस प्रतिक्रिया में अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। ताकि नर्क के आग में लोगों को ना डाला जाए, वो ही यीशु कह रहा है यहां पर। हालेलुया। जो लोग यीशु में बने नहीं रहते हैं, हालेलुया, वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं और समय आने पर जब भी टाइम खत्म हो जाता है, उन्हें बटोर कर, दैट मीन्स यीशु कह रहा है जब भी स्वर्गदूत आएंगे जजमेंट डे पर, ऐसे लोगों को बटोर कर नर्क में डाला जाएगा। हालेलुया। तो विश्वासियों को यीशु कह रहा है कि समय रहते हुए ही तुम मुझ में बनना शुरू करो, तुम मुझ में जड़ पकड़ना शुरू करो। हालेलुया। जब भी बाइबल के अंदर आप हर एक व्यक्ति के जीवन को लेते हो, कोई भी व्यक्ति, आप मुझे बाइबल पढ़ के, जिन्होंने बाइबल पढ़ा है, आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि आज परमेश्वर ने उसको चुना और कल परमेश्वर उसको उपयोग करने लगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में जड़ पकड़ने का एक समय था। हालेलुया। यूसुफ को करीब अप्रोक्सीमेटली 13 साल इंतजार करना पड़ा उसका दर्शन मैनिफेस्ट होने के लिए। 13 साल के लिए वो कई परिस्थितियों के द्वारा गया, परमेश्वर ने उसको सिखाया। वो 13 साल के लिए क्या कर रहा था? वो अंदर जड़ पकड़ रहा था, उसका विश्वास को परमेश्वर मजबूत कर रहा था। अब्राहम और साराय को 25 साल के लिए इंतजार करना पड़ा इसहाक आने के लिए, 25 साल के लिए। बीच बीच में उन लोग का विश्वास इधर उधर हो रहा था, परंतु उन लोग कैसे ना कैसे वहां पर, उस जगह पर, उस सीक्रेट प्लेस पे बने रहे। 25 साल उन्हें लगा जड़ पकड़ने के लिए। 25 साल के बाद फल आना शुरू हुआ उनके जीवन में। हालेलुया। मूसा के जीवन में 40 साल के लिए उसे इंतजार करना पड़ा परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को अब तक? हाना को इंतजार करना पड़ा उसे बच्चा होने के लिए। आपको पता है कई सालों से उसे बच्चा नहीं हो रहा था, उसे कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। परमेश्वर ने उन सालों में क्या किया? उसने उन सालों में वो अंदर की तरफ जड़ पकड़ रही थी। हालेलुया। यीशु को 30 साल के लिए इंतजार करना पड़ा सेवकाई करने के लिए। उन 30 सालों के लिए यीशु क्या कर रहा था? परमेश्वर में, वचन में वो जड़ पकड़ रहा था। हालेलुया। परमेश्वर को आपने आज विश्वास किया और एक हफ्ते के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ मसीह लोग, मुझे पता है कुछ मसीह लोग, मेरी सिस्टर जया से बात कर रहा था अभी कल, उन लोग यीशु को एक्सेप्ट किया और आज उनको पुलपिट चाहिए प्रचार करना। वैसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बाइबल में हर एक व्यक्ति के जीवन में, मैंने आपको पौलुस के बारे में सिखाया। पौलुस सीधा सेवकाई में नहीं उतरा, पौलुस अरेबिया में गया, रेगिस्तान में रहा और कई सालों तक उसने जड़ पकड़ना। तो जड़ पकड़ने की जो प्रतिक्रिया है उसमें बहुत साल लगते हैं। ओके, तो लिखिए ये, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग रूट्स डाउनवर्ड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड द टाइम, जो समय आपको जड़ पकड़ने के लिए चाहिए वो फल देने में के समय से वो अधिक होगा। हालेलुया। तो उसमें बहुत समय लगेगा और जिस समय पर
आपका जीवन परमेश्वर में जड़ पकड़ रहा है, उस समय के लिए आपका जीवन लोगों से छिपा हुआ रहेगा। ओके, लोगों से छिपा हुआ रहेगा। उसका मतलब में ड्यूरिंग द टाइम यू टेक द रूट्स डाउनवर्ड्स, योर एफर्ट्स एंड द प्रोसेस यू आर गोइंग थ्रू विल बी हिडन फ्रॉम द आईज ऑफ पीपल। जिस कठिनाई के द्वारा आप जा रहे हो, जितना तकलीफ आप उठा रहे हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो सभी चीजें छुपे हुए रहेंगे जब भी आप परमेश्वर में जड़ पकड़ रहे हो। ओके, और जब भी आप परमेश्वर में जड़ पकड़ रहे हो, उस समय में ये एक्सपेक्टेशन आपका नहीं रहना चाहिए कि लोग मुझे एनकरेज क्यों नहीं कर रहे, लोग मुझे चांस क्यों नहीं दे रहे, लोग मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उस समय में आपके आसपास कोई नहीं रहेगा, आप अकेले होगे। जब भी आप अंदर जड़ पकड़ रहे हो, उस समय में भले ही आप तकलीफ उठा रहे हो, आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहे हो, आप दिल से उसकी सेवकाई कर रहे हो, परंतु वो जड़ पकड़ने की प्रतिक्रिया का समय है। उस समय में कोई भी आपके आसपास नहीं होगा आपको एनकरेज करने के लिए, आपको अप्रिशिएट करने के लिए। हो सकता है बीच बीच में परमेश्वर के दया से वो एनकरेज करने के लिए कुछ लोगों को लाए, परंतु एक्सपेक्ट ना करें कि हमेशा लोग आपकी बड़ाई करते रहे, आपको एनकरेज करते रहे। उस समय में कोई नहीं होगा आपके आसपास। हालेलुया। यूसुफ जब भी उस प्रतिक्रिया के द्वारा जा रहा था, उसको गड्ढे में डाला गया, वो अपने परिवार से दूर हो गया। हालेलुया। फिर पोटीफर के घर पे वो काम करने लगा, वहां पर उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने रेप का अटेम्प्ट किया है पोटीफर के बीवी के ऊपर। वहां से उसको जेल में डाला गया। जेल में उसने 2 लोगों की मदद की, उनका स्वप्न का मतलब बता के। वो 2 लोग भी उसको भूल गए। तो यूसुफ के पूरे यात्रा में कोई भी परमानेंटली उसके साथ खड़ा नहीं था, वो अकेला था। क्यों? क्योंकि यूसुफ जमीन के अंदर जड़ पकड़ रहा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो जब भी आप जमीन के अंदर जड़ पकड़ रहे, ये एक्सपेक्ट ना करें अरे लोग, कोई तो रहेगा मुझे एनकरेज करने के लिए, कोई तो रहेगा मेरे साथ खड़े रहने के लिए, कोई तो रहेगा मुझे आगे ढकेलने। नहीं, ऐसा बहुत सारा समय होगा, ऐसा बहुत सारा टाइम होगा कि कोई भी आपके आसपास नहीं दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। हालेलुया। आपके जड़ जमीन के अंदर जा रहे हैं, और क्योंकि जो पेड़ को आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, आपके जीवन के द्वारा जो मिनिस्ट्री को आप उत्पन्न करने वाले हैं, जो सेवकाई को आप उत्पन्न करने वाले हैं, उस सेवकाई को कोई भी आंधी तूफान नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर समय ले रहा है और आपका जीवन अंदर जड़ पकड़ रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर सेवकाई टीम्स को नहीं देता, परमेश्वर सेवकाई इंडिविजुअल्स को देता है। यह याद रखना। रिवाइवल टीम के साथ नहीं शुरू होता, रिवाइवल इंडिविजुअल्स के साथ शुरू होता है। जब भी एक व्यक्ति का प्रतिक्रिया परमेश्वर के अंदर पूरा होता है और परमेश्वर स्वर्ग से बोलता है इसका प्रोसेस, प्रतिक्रिया पूरा हो चुका है, मैं इसको अप्रूव करता हूं, उसके द्वारा परमेश्वर सामर्थ्य कार्य करना शुरू करता है। इसलिए जब यीशु के ऊपर वो कबूतर आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, स्वर्ग खुला और परमेश्वर ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसके साथ मैं प्रसन्न हूं, मैं उससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। यीशु ने तो कोई सेवकाई नहीं की, उसने चिन्ह चमत्कार नहीं किया, उसने अच्छा प्रचार भी नहीं किया उस समय पर। वो किससे सेवा? यीशु के व्यक्तिगत ओबीडियंस से, पर्सनल ओबीडियंस और फेथफुलनेस से परमेश्वर प्रसन्न था। हालेलुया। तब तक यीशु कोई चंगाई नहीं किया था, उसने कोई चमत्कार या कोई प्रचार भी नहीं शुरू किया था उसने उस समय तक। तो परमेश्वर, आपका परमेश्वर मिनिस्ट्री से खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर जब भी आप छोटे छोटे बातों पे उसके साथ विश्वास योग्य रहते हैं, तभी उन बातों से परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आपको लगता है मैं अच्छा प्रचार करता हूं इसके लिए परमेश्वर मेरे सेवकाई को बढ़ा रहा है? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर हमारे पर्सनल लाइफ को देखता है। जब भी कोई हमारे आसपास नहीं है, हालेलुया, क्या हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है? क्या उसके तरफ हम फेथफुल है? छोटी छोटी बातों पर क्या हम उसकी ओर फेथफुल है? हालेलुया। क्या जब भी कोई मीटिंग है, जब भी कोई प्रार्थना सभा है, क्या मेरा बच्चा टाइम पे जा रहा है? क्या वो दिल से मुझे सम्मान देता है? क्या वो दिल से या कुछ मतलब के साथ सेवक है? वो सारे चीजों को देखता है। और जब भी हम बिना कुछ पाए हम उसकी आराधना करते रहते हैं, विश्वास योग्य बने रहते हैं, उस समय मतलब हम लोग जड़ पकड़ रहे हैं उसके अंदर।
कलीसिया में आपको कोई एनकरेज नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप टाइम पे आ रहा है। कोई पास्टर आपको देख नहीं रहा है, कोई प्रोफेसी नहीं कर रहा है आपके ऊपर, फिर भी आप विश्वास, आप उसके अंदर जड़ पकड़ रहे हैं। हालेलुया। और जब भी लोग उसके प्रति, उसके प्रोसेस को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं, परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर आप जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहते हैं, मुझे तोड़ना चाहते हैं, मेरे घमंड को तोड़ना चाहता है, अगर मेरे अंदर गंदगी है आपके हिसाब से, आप उसको निकालना चाहते हैं, जो कुछ भी आप मेरे साथ करना चाहते हैं वो करे, मैं तैयार हूं। जब भी आप दिल से उस बात को परमेश्वर को कहते हैं और परमेश्वर की ओर अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं, आप परमेश्वर को अनुमति दे रहे हैं आपका जीवन मजबूत करने के लिए। और जब भी वो प्रतिक्रिया पूरी हो जाती है, आप ऐसे पेड़ को उत्पन्न करते हो जिस पेड़ को कोई नहीं झुका सकता। हालेलुया, आमीन। इसलिए जो लोग सेवकाई में उतरना चाहते हैं, जो लोग सेवकाई करना चाहते हैं, आजकल कई लोग अभी मसीह में आया है पर जल्दी से 2 दिन बाद उन लोग सेवकाई, नहीं वैसा मत करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग, मैंने जब भी सेवकाई शुरू की, कई लोग बिना प्रिपरेशन के सेवकाई में उतरे। उन्होंने 2 साल सेवकाई की, उसके बाद वापस से घर पे बैठ गए। क्यों? उन लोग ने अंदर जड़ नहीं पकड़ा, परमेश्वर के हिसाब से टाइम पे उन लोग नहीं निकले। इसलिए परमेश्वर जब भी कहता है, उस टाइम के हिसाब से करना बहुत जरूरी है। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हालेलुया। तो यीशु को 30 साल तक परमेश्वर ने इंतजार करवाया, उसके बाद परमेश्वर ने यीशु का समय आया कि वो सेवकाई में उतरे। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति, ये तो मैंने कुछ नाम लिए, पर आप बाइबल खोले और पूरे बाइबल को पढ़े, जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा उपयोग किया गया है उसके ऊपर परमेश्वर ने समय इन्वेस्ट किया है। हालेलुया। आपको पता है, एलाइजा जब भी मरने की बात कर रहा था, पहला राजा उसका 18 अध्याय में, वो कह रहा था, परमेश्वर मुझे मार डाले, मैं मरना चाहता हूं, मैं अपने पिताओं के जरा, आई एम लाइक वन ऑफ माई फादर्स, किल मी, डिस्ट्रॉय मी एंड आई वांट टू। तो वो ऐसी बातें कर रहा था, परंतु स्वर्गदूत आया, उसको नींद से स्वर्गदूत ने उठाया और उसको कहा, एलाइजा अपने नींद से उठ जा और ये खाने को खा, क्योंकि जो यात्रा तेरे सामने है वो बहुत बड़ी है। दैट इज अ ग्रेट जर्नी बिफोर यू। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एलाइजा, परमेश्वर ने अपना बहुत कुछ तेरे ऊपर इन्वेस्ट कर दिया गया है। स्वर्ग ने बहुत समय तेरे पे इन्वेस्ट किया है, परमेश्वर ने बहुत टाइम तेरे पे इन्वेस्ट किया है। तू जो है आज, तुझे वैसा बनाने के लिए, तू इतने जल्दी मर नहीं सकता। हालेलुया। तेरे लिए एक बहुत बड़ी यात्रा है। हालेलुया। इसके लिए ये खाना खा और उस सेवकाई को पूरा कर। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर को अलाउ करता है और वो अंदर परमेश्वर के वचन के अंदर उसके उपस्थिति में रह के जड़ पकड़ता है, स्पिरिचुअल मैच्योर, कई सारे सेवक जो प्रोफेसी करते हैं उनके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ही नहीं है। हालेलुया। आत्मिक मैच्योरिटी नहीं है चीजों को कैसे हैंडल कर, क्योंकि उन लोग ने जड़ नहीं पकड़ा है परमेश्वर में, ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है चीजों को कैसे हैंडल करना, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना। परसिक्यूशन जब भी आता है, लोग जब भी उल्टा बोलते हैं, लोग जब भी इंसल्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, वो लोग कहते हैं नहीं मैं सही हूं, और उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, चीजों को विजडम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उन्होंने जड़ नहीं पकड़ा है। हालेलुया। और जो वो पेड़ उन्होंने उत्पन्न किया है, क्योंकि जड़ अंदर मजबूत नहीं है, इसके लिए कोई भी अटैक शैतान जब भी उनके सेवकाई के खिलाफ लेके आता है, वो अटैक वो पेड़ को ऐसा ऐसा हिलाता है, तो उनकी सेवकाई ऐसी हिलती रहती है, उनका जीवन ऐसा हिलता रहता है, उनका आत्मिक जीवन भी ऐसा हिलता रहता है। और जब भी और जोर से पंच मारता है शैतान, जड़ से उखड़ के पेड़ नीचे गिर जाता है। हालेलुया। हमें पेड़, जो बाहरी पेड़ है, जो बाहरी सेवकाई हम करते हैं, उस पे कंसंट्रेट नहीं करना है। जमीन के नीचे जो जड़ है, हमें उसको मजबूत बनाना है, क्योंकि वो ही उस काम को, वो जो हम ऊपर बांध रहे, उसको ठीक रखेगा, उसको जगह पे रखेगा। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? जो मेरे बातों को सुनता है और उन बातों के हिसाब से करता है, उन वचनों के हिसाब से करता है, वो उस बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति की तरह है जो अपना घर किस पे बनाता है? पत्थर पे बनाता है। तो फाउंडेशन पत्थर को रखता है, तो आंधी आती है, तूफान आती है, बारिश आती है, वो चीजें उस घर को नहीं गिरा पाती, क्योंकि फाउंडेशन पत्थर पे, फाउंडेशन मजबूत है।
हालेलुया। इसके लिए जड़ पकड़ने के प्रतिक्रिया में लोगों को बहुत समय लगता है मेरे प्रियो। मैं आज हर एक मसीह भाई और बहनों को बोलना चाहता हूं और एग्जॉर्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वो मसीह हो जो हमेशा कहता है अभी तक क्यों नहीं हुआ ब्रदर, कल तक क्यों नहीं हुआ ब्रदर, कभी होगा, और कितना रुकना पड़ेगा ब्रदर, और कितना रुकना पड़ेगा सिस्टर, कब से मैं रुकी हुई, कितना प्रार्थना करे, कितना उपवास करे, कितना ये करे, कितना वो करे। अगर आप में, आपके अंदर वो उत्सुकता है, हालेलुया, परमेश्वर के धैर्य से अपने आप को भरे, क्योंकि परमेश्वर के प्रोसेस के साथ चले। हालेलुया। अगर आपको जल्दी जल्दी आप घाय करेंगे, हालेलुया, तो आप लंबे, क्या बोलते हैं, लंबे रेस के घोड़े नहीं बन सकते। आपको एक लंबे रेस का घोड़ा बनना है, अंत तक आपको भागना है। तो जल्दी जल्दी मत करें। जो लोग जल्दी जल्दी करते हैं, जिन लोगों में ज्यादा उत्सुकता है, जल्दी जल्दी चाहिए, कितना उपवास करे, कितना प्रार्थना करे, कितना ये करे, अभी चाहिए, अभी चाहिए, वो लोग अंत तक उनका स्टैमिना नहीं रहता है। बीच में उनका स्टैमिना, स्पिरिचुअल स्टैमिना, उन लोग खोने लगते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ये जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति, सिस्टर्स, ब्रदर्स, हर एक व्यक्ति, हम लोग एक दौड़ दौड़ रहे हैं। और ये दौड़ को कोई 100 मीटर का रेस नहीं है जो फटक से भागकर हम जीत ले। ये दौड़ एक मैराथन की तरह है जो बहुत सालों तक चलेगा। हालेलुया। तो एक 100 मीटर के रेस के लिए किसको अगर दौड़ना है, उसकी तैयारी अलग होती है, और अगर एक मैराथन में किसी को दौड़ना है, उसकी तैयारी अलग होती है। हालेलुया। 100 मीटर के दौड़ में कुछ डिस्टेंस के लिए आपको बहुत तेजी से दौड़ना है ताकि आप फर्स्ट आ सके, दौड़ को पूरा कर सके कम से कम समय में। हालेलुया। पर अगर आपको मैराथन में दौड़ना है तो आपको अपने स्टैमिना पे डेवलप करना है। हालेलुया। क्या आपको पता है, जो लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, उन लोग 1 साल तक अपने आप को अलग करके अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए। तो हमारी चढ़ाई उस पहाड़ की चढ़ाई जैसे है। हालेलुया। कोई टेकड़ी पे जाके हम लोग पहला नहीं आ सकते, वो बहुत बड़ी चढ़ाई है। तो उसके लिए स्पिरिचुअल, आत्मिक स्टैमिना डेवलप करने की, अंदर जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। जो लोग बचे हुए हैं वो लोग अंदर जड़ पकड़ेंगे। दे विल हैव रूट्स डाउनवर्ड्स एंड दे विल बेयर फ्रूट्स अपवर्ड्स, ये यशायाह कह रहा है। ओके, हालेलुया। तो जब भी आप अंदर जड़ पकड़ रहे, पहला तो वो प्रतिक्रिया सभी लोगों से हिडन रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर रहे हो उस समय पे, पर लोगों को वो दिखेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो लोगों से उन चीजों को छुपा रहा है। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में कोई भी नहीं था उसको अप्रिशिएट करने के लिए। सॉल जब भी दाऊद के पीछे पड़ा था, हालेलुया, सॉल जब भी दाऊद के पीछे पड़ा था, दाऊद कितने सारे कठिनाइयों से गया। लोग उसे बोलते थे, अरे तुम तो अभिषेक तो हो राजा के लिए, पर वो राजा बन ही नहीं पाया क्योंकि सॉल उसके पीछे पड़ा था और उसे चुप रहना पड़ा, उसे छुपा हुआ रहना पड़ा। हालेलुया। हन्ना जब भले ही हन्ना के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि थी, ओके, हन्ना का दिल अच्छा था, हन्ना सब कुछ अच्छा कर रही थी, फिर भी उसको बच्चा नहीं हो रहा था। पेनिना जिसके पास बच्चे थे, हन्ना की मजाक उड़ा रही थी वो, तो कोई भी अप्रिसिएशन उसके पास नहीं था, कोई भी एनकरेजमेंट नहीं था। पर सही समय पर हन्ना को परमेश्वर ने बच्चा दिया, और वो बालक एक साधारण बालक नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था, शमूएल, जो इजराइल को बचाने वाला था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, कुछ वचनों में हम लोग ओके, द सब्सटेंस दैट विल प्रोड्यूस द रूट्स। अभी किस तरीके से क्या चीज जड़ों को उत्पन्न करती है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब भी एक डेड पर्सन में बोया जाए, परमेश्वर का वचन जो है वो बीज है, और जो जमीन है वो एक मरा हुआ व्यक्ति है। मरा हुआ व्यक्ति मतलब शारीरिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति नहीं, अपने इच्छा को जिसने मार दिया है। जब भी परमेश्वर का बीज उस व्यक्ति के जीवन में जाता है, तभी वो कॉम्बिनेशन जड़ों को प्रोड्यूस करता है। ओके, द सब्सटेंस दैट विल प्रोड्यूस द रूट्स is the word of God along with a dead human being who is dead to his will. Are we together? कोलोसियों का किताब, उसका पहला अध्याय, अपने बाइबल को खोले, कोलोसियों का किताब, उसका हालेलुया,
पहला अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 21 वचन से हम लोग पढ़ेंगे 21। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 21। तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारी भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। हम जो उससे अलग थे, हम जो पाप में थे, उसके बैरी थे, उसके दुश्मन थे, यीशु ने क्या किया? उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, इन हिज बॉडी थ्रू डेथ, सभी लोग बोले शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा। ओके, शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारी भी मेल कर लिया है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। सैल्वेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ? सैल्वेशन जब यीशु क्रूस पे मरा, उसका मरा हुआ देह के द्वारा हमको जीवन मिला। हालेलुया। तो अभी पौलुस वो प्रकाशन यहां पर दे रहा है कि हम उसके साथ कैसे जुड़े। जब भी उसका शरीर मरा, उस मरे हुए शरीर में उसने हमें मेल करवाया, उस मरे हुए शरीर के द्वारा। ओके, उस मरे हुए शरीर के द्वारा उसने हमें परमेश्वर के साथ जोड़ा, ताकि हम निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष उसके उपस्थिति में आ जाए। हालेलुया। मरे हुए देह के द्वारा। तब उसी तरह जब भी हम यीशु जैसे मरा और गाड़ा गया, जब भी हम अपने इच्छाओं को, अपने एजेंडा को, अपने विल को नकारते हैं, उसे भी यीशु के साथ मारते हैं, और उसके बाद जब भी परमेश्वर के वचन को हम लोग ग्रहण करते हैं, वो बीज इस मरे हुए जमीन पे रूट्स उत्पन्न करना शुरू करता है, रूट्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है। ओके, हालेलुया। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? एक व्यक्ति जो अपने आप में मरा नहीं हुआ है, वो वचन कितना भी पढ़े, उसका रेवलेशन उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हालेलुया वो उसका जमीन, वो उसका जीवन मरा हुआ नहीं है। इसके लिए वचन तो अंदर जा रहा है, परंतु वचन जड़ उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति का जीवन मरा हुआ नहीं है। हालेलुया, आमेन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोलोसियों का किताब 3 अध्याय, कोलोसियों का किताब, अगेन द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16। ओके, 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इंग्लिश में लिखा है लेट द वर्ड ऑफ गॉड, उसका वचन आप में, आपके जीवन में बसने दो या रहने दो। लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन यू रिचली। एवरीवन से लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन मी रिचली। मसीह का वचन मेरे जीवन में अधिकाई से बस जाए, रह जाए। हालेलुया। आ नहीं जाए, आने में और रहने में बहुत डिफरेंस है। आना मतलब मैं आपके घर में कदम रखा, सिस्टर जया का बेल बजाया मैं, और घर के अंदर पैर रखा और वापस निकल गया। और रहना मतलब मैं अंदर आता हूं और रहता हूं, बातचीत करता हूं। हालेलुया। खाना वीना खाता हूं, पानी वगैरह पीता हूं, वहां पर रहता हूं। तो बाइबल कहता है मसीह का वचन अंदर रहने के लिए, क्या रहने के लिए? अंदर रहने के लिए, बसने के लिए। लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन यू रिचली। तो मैं वही बता रहा आपको, जो बीज है वो वचन है, और वचन को अंदर रखना पड़ता है, रहना पड़ता है। और बाइबल कहता है जब भी परेशानी आए, जब भी दुख आए, जब भी तकलीफ आए, जब भी शैतान आपको सताता है, तभी उस बीज को निकाल के बाहर मत फेंको, तभी भी उस बीज को अंदर रखो। हालेलुया। कितने लोगों को याद है जब यीशु ने उस दृष्टांत के बारे में बताया, जो बीज बोने वाला बीज बोता है, कई बीज पत्थरों पे गिरता है, कई बीज कांटों पे गिरता है। हालेलुया। वो फल नहीं लेके आते, परंतु जो बीज वो फलवंत जमीन पे गिरता है, जमीन फर्टाइल सॉइल पे गिरता है, वो उगना शुरू करते हैं, फल लेके आते हैं, वगैरह वगैरह। हालेलुया। तो बीज को वहां पर रहना पड़ता है। ओके, हालेलुया। तो मसीह का वचन, पहली बात, अंदर जाना चाहिए, और आपका जीवन मरा हुआ रहना चाहिए। हालेलुया। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं अब तक?
आपका जीवन मरा हुआ रहना चाहिए। कुछ और वचनों में जाएंगे, कुछ और वचनों में जाएंगे। यूहन्ना का किताब उसका 12 अध्याय, जॉन चैप्टर 12 वर्स 24 एंड 25। हालेलुया। 12वां अध्याय 24 और 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लेके आता है। हालेलुया। तो जब भी वो मरता है तभी वो फलवंत होता है। 25वां वचन, ओके 25वां वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे क्या करेगा? खो देगा। He who loves his life, जो अपने जान को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। मतलब द वन हु डिनाइज हिमसेल्फ, या अपने जान को खो देता है, या अपने इच्छा को, अपना जो कुछ भी है जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देता है कि मैं अपने जान की रक्षा नहीं करना चाहता, मैं अपने जीवन को नहीं जीना चाहता, मैं अपने जीवन को खोता हूं, मैं आपके लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं, वो असलियत में अपने जीवन को पाता है। हालेलुया। जब भी पवित्र आत्मा आपको भरता है, मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा के साथ आप कितने दूर तक पहुंचे हो अपने मसीह जीवन में, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे यह सिखाया, जब भी पवित्र आत्मा के साथ हम चलते हैं, कुछ भी चीज हम जोर जबरदस्ती क्या कब्जा नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ भी चीज हम छीन के नहीं ले सकते। कभी भी पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगा कि ये जोर जबरदस्ती करो। कुछ चीज अगर आपको वो जॉब नहीं मिल रहा है, अरे नहीं, थोड़ा पैसा खिला दो, जॉब मिल जाएगा, थोड़ा इसको पैसा दे दो, थोड़ा वापस से, अगर नहीं हो रहा है, फ्लो के साथ नहीं हो रहा है, उसे छोड़ दो, उसे वहां पर छोड़ दो, अपना मन उसमें से निकाल दो। जब भी पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है, हमारा मन जो है कोई भी चीज को पकड़ के नहीं रखता है, मुझे वही जॉब चाहिए, मुझे उतना ही पैसा चाहिए। पवित्र आत्मा हमें एडजस्टेबल बनाता है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमें एडजस्टेबल बनाता है। नहीं, मुझे वही लड़का चाहिए, वही कितना हैंडसम है, नहीं वही लड़के से शादी करना है, अरे नहीं वो आपको नहीं, मुझे वही चाहिए, और 10 साल हो गए, उसकी शादी किसी और के साथ हो गई, आप अभी भी बोल रहे मुझे वही लड़का चाहिए, मैं उसे मन से नहीं निकाल पा रही हूं। पवित्र आत्मा के साथ आप नहीं चल रहे हो। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं? पवित्र आत्मा जो है, आपको अगर कुछ आपको नहीं मिलता है, आपको बोलता है छोड़ दो उसे, मैं तुझे मेरा योजना को समझ, क्योंकि इससे भी अच्छा मैंने तेरे लिए बना के रखा है पहले से। क्योंकि हम अपने हिसाब से चीजों को पकड़ के रखते हैं, मुझे वही चाहिए, मुझे वैसा ही जॉब चाहिए, मुझे ऐसा ही सेवकाई करना है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो पवित्र आत्मा कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। कितने लोग समझ रहे? उसका मतलब जो अपना जीवन पाना चाहता है, जो अपना जीवन खुद चलाना चाहता है, वो उस जीवन को खो देगा। ये किंगडम लॉज है, ये राज्य के नियम है, आपको नहीं पता। हालेलुया। राज्य के नियम में जब भी हम उस चीज के इच्छा को छोड़ देते, परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको समर्पित करता हूं, आपको ढूंढता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, सब कुछ भूल के जब भी आप परमेश्वर की ओर देखते हो, आप उस चीज को खो देते हो, असलियत में वो चीज आपके पास भाग कर आना शुरू करती है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर उसे आपके पुराने जीवन में आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। जैसे हम लोग मुर्गी पकड़ने की कोशिश करते हैं, किसी ने मुर्गी पकड़ा है, मुर्गी, हालेलुया, हमेशा पकड़ते हैं हाथ से छूट जाता है। हालेलुया। परंतु आप उस मुर्गी को छोड़ के जब ये परमेश्वर के साथ बैठे हुए, आप देखोगे मुर्गी आपके पीछे चल के आके खड़े हो रही है, मुझे काटो और मेरा चिकन करी बनाओ। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मुर्गी को पकड़ो मत, कभी आपके हाथ में नहीं आएगी। जब भी आप परमेश्वर के पास आएंगे, वो चीजें आपके पास आना शुरू करेगी। उस वचन का मतलब यही है, जब भी हम आत्मा में चलते हैं
हालेलुया, अपने आप को नकारते हैं, अपना जीवन, हमारा इच्छा मर जाता है, हमारा एजेंडा मर जाता है, और वो वचन हम रिसीव करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हम वचन को हम सुनते हैं। ब्रदर राहुल से आप वचन को सुनते हैं, हर एक वचन जो है जड़ लेके आएगा, उत्पन्न शुरू करेगा, आपके जीवन को वो मजबूत करेगा, और आप देखोगे आप अलौकिक रेलम में सुपरनैचुरली चल रहे हैं। लोग देखेंगे, अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा है, पैसे इसके पास आ रहे हैं, अरे ये कुछ भी नहीं कर रहा है, लोग इसे सुन रहे हैं, अरे ये कुछ भी क्या, क्योंकि आप आत्मा में चल रहे हो, आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे हो। चीजें आपके पास आना शुरू होते हैं, हालेलुया, फेवर आपके पास आना शुरू होता है ऑटोमेटिकली। दैट इज सुपरनैचुरल, हालेलुया। सिर्फ बोलने से सुपरनैचुरल, आई एम सुपरनैचुरल, ये नहीं होगा। बहुत लोग बोलते कन्फेस करो, कन्फेस नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस to become and to live like a supernatural, in a supernatural way, अलौकिक जीवन को। एक व्यक्ति जो अपने आप में मर चुका है और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा है, आत्मा में चल रहा है, वो सुपरनैचुरल वेज में चल रहा है। हालेलुया। कितने लोग प्रोसेस समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? ओके, हालेलुया। तो मैंने क्या कहा, जो वचन जो है वो बीज है जो प्रोड्यूस करता है क्या, जड़, परंतु उसको जड़ उत्पन्न करने के लिए उसे एक वातावरण चाहिए। वो वातावरण वैसे इंसान का जीवन है जो अपनी इच्छा को मार चुका है। तो वो वचन जब भी एक मरे हुए इंसान में जाता है, वो इंसान का जीवन जड़ उत्पन्न करना शुरू करता है, और वो जड़ मजबूत हो जाता है। और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, जब भी जड़ मजबूत होकर पूरे हो जाते हैं, उसके फल आना शुरू होते हैं। और जब भी फल आना शुरू करते हैं, तभी लोग आपके पास आते हैं। हालेलुया। अभी लोग, अरे सॉरी आप सिस्टर, सॉरी मैंने आपको गलत समझा था, नो नो नो, आई ऑलरेडी न्यू यू आर चोजन बाय गॉड, आई ऑलरेडी न्यू 5 years बैक यू वर अनॉइंटेड, बट वी डिड नॉट टेल यू, नाउ वी नो ना। तो you will see people coming to you who rejected you. हालेलुया। मैंने देखा है, नहीं ब्रदर राहुल, हमें पता था जो लोगों ने आपका ठट्टा उड़ाया वो लोग 10 साल बाद आएंगे। क्यों आ रहे? अभी फल आना शुरू किए, फल को खाने के लिए आ रहे हैं उन लोग। हालेलुया। यूसुफ के साथ वैसे ही हुआ। यूसुफ के बारे में उसके परिवार ने सोचा, भाइयों ने गलत रिपोर्ट बोला कि वो मर चुका है, कोई आया नहीं, परंतु जब यूसुफ का फल आना शुरू हुआ जीवन में, तभी उसका पूरा परिवार उसके पास आया, वो फल से, वो पेड़ से खाने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? अय्यूब को, वो 3 दोस्त अय्यूब जोब को उल्टा बोल रहे थे, अरे तूने पाप किया होगा, ये किया होगा, परंतु जब भी परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, हालेलुया, वही लोग जो उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, उसको नकार रहे थे, वही लोग प्रार्थना करवाने के लिए अय्यूब के पास आए। हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम प्रार्थना करोगे अय्यूब तो सब कुछ ठीक होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी आप लोग कुछ लोग जड़ पकड़ रहे हैं, परंतु जब भी आपका फल आना शुरू करेगा, जो लोगों ने आपका ठट्टा उड़ाया, जो लोगों ने बोला तुम कोई अभिषेक नहीं हो, तुम फेक गिरी कर रहे हो, वही लोग आएंगे, बोलेंगे प्रार्थना करो सिस्टर, हमें पता है आप अनॉइंटेड है, आपके प्रार्थना से सब होता है, हमें पता है सिस्टर। हालेलुया। जब ये फल आना शुरू करते हैं तभी लोग आपके पास, परंतु तब तक आपको परमेश्वर में पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, परमेश्वर के साथ आपको चलते जाना है। कितने लोग समझ रहे हैं यहाँ तक? ओ लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। ओके, कुछ चीजें और है, परंतु आगे मैं नहीं जाऊंगा, पवित्र आत्मा मुझे अभी यहाँ पर रोकने के लिए कह रहा है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज अपना हृदय परमेश्वर को दीजिए मेरे प्रियो। अगर अब तक हम अभी भी समझ नहीं पा रहे थे उसके प्रतिक्रिया को, उसके इच्छा को, अपना हृदय उसको समर्पित कीजिए ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर पाए। आज अपना सब कुछ, जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, परमेश्वर उसे एक साइन, एक वंडर, एक मिरेकल में चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में अपना सब प्रॉब्लम्स दे दो मेरे प्रियो। सभी जो चिंता है, सभी जो बोझ आप कैरी करके चल रहे हो सकता है आपका परिवार का बोझ हो, आपके बच्चों का बोझ हो, फाइनेंसेस का बोझ हो, हालेलुया, फ्यूचर का चिंता हो, सेवकाई का चिंता हो, जो कोई भी चिंता हो, परमेश्वर के हाथों में दे दो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। हालेलुया। लॉर्ड वी सरेंडर ऑल टू यू। रे बान सोक्रोबो शाब्रालाटी आराबा लाहल सियाल चराबा लाहल सेके तेरे बेरे बेले रे बाराबान दोरो बोलो होसेन तेरे बेंद्रियांदा। कुछ नहीं
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन लोगों के जीवन में कार्य करे। हर एक के जीवन से आप बातें कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी बोझ है, जो कुछ भी चिंता है, वो जाने कि परमेश्वर आप सामर्थी है वो हर एक बोझों का टेक केयर करने के लिए। आप सामर्थी है आप उनके जीवन में कार्य करने के लिए। जो भी डाउट्स है, जो भी शंकाएं है, लोगों के जीवन से आज निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जो भी लोगों के जीवन में आपके खिलाफ प्रश्न और सवाल है, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि आप उन डाउट्स को निकाल रहे, उन शंकाओं को निकाल रहे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कोई भी आपके जरूरत है और जरूरत को लेके, बोझ को लेके जो लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आपके बोलने से पहले परमेश्वर उन जरूरतों को जानता है, परमेश्वर उन नीड्स को जानता है। परमेश्वर जरूर उन नीड्स को, परमेश्वर का फोकस आपका जरूरत नहीं है, परमेश्वर का फोकस आप है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने इमेज में बदलना चाहता है, वो आपको अपने बेटे यीशु के इमेज में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। वो आपके ऊपर काम, वो चाहता है कि आप उसके जैसे बने। हालेलुया। उसका फोकस आप है मेरे प्रियो। वो जरूरतों को जरूर पूरा करेगा, परंतु वो नहीं चाहता आप अपने जरूरतों को, अपने चिंताओं को लेके बैठे। वो उसका फोकस नहीं है, आपका जीवन उसका फोकस है। इसलिए आपके जीवन को आज उसको समर्पित करें और वो आपके जीवन को ही विल मेक योर लाइफ इनटू अ साइन, अ वंडर, अ मिरेकल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके रास्तों को, आपके लोगों को रिवील करे। परमेश्वर उनके आंखें खुल जाए, उनके आत्मिक आंखें खुल जाए, उनके आत्मिक कान खुल जाए, ताकि आपके वचन को वो समझ पाए। परमेश्वर आपके आवाज के साथ वो चले, वो उस मरे हुए जमीन की तरह बने जिसमें जब भी आपका वचन जाए तो वो वचन जड़ पकड़ना शुरू करे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लोगों के जीवन को दृढ़ बनाइए यीशु के नाम से। उनके विश्वास को आप बढ़ाइए यीशु के नाम से। परमेश्वर सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। इफ सिस्टर जया आपको प्रार्थना करना है, आप कुछ पॉइंट से तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वरुण के लिए। यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वरुण के लिए। और सिस्टर एलिजाबेथ ने भी हमें मैसेज किया था कि उसका बेटा का डिस्चार्ज हो चुका है, but still he is on medication. So we thank the Lord that God is answering the prayers. हमारी प्रेयर, प्रार्थना को सुन के वो उत्तर दे रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम जैसे लोगों का प्रार्थना सुन के वो सबको चंगाई दे रहे हैं। लोग हमारे पास आके धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और हम विश्वास करते हैं कि आगे भी परमेश्वर ऐसे काम करते रहेंगे। तो जितने भी बीमार लोग हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी बुखार है, कोई बच्चा बीमार है, कोई एलर्जी का प्रॉब्लम है, या ओल्ड एज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के उस महान चंगाई को रिलीज करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक बीमारी के लिए, चाहे डॉक्टर कुछ भी बोला हो, लेकिन हर बीमारी के लिए परमेश्वर ने कोड़े खाए हैं। दवाइयां नहीं, परमेश्वरी चंगाई दे सकते, दवाइयों से रिलीफ हो सकती है, लेकिन जो टोटल हीलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर देने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर जो है प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को, व्यक्ति को, जहां कहीं भी जो कोई भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, आज प्रभु उस जगह से उसको आराम मिले यीशु मसीह
मसीह के नाम से वो पूरी तरीके से वो व्यक्ति ठीक हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर, कोमा में है या आईसीयू में है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरी चंगाई को हम रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पावर से पिता परमेश्वर, आत्मा की शक्ति से प्रभु हर एक व्यक्ति वो चंगाई को प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने किया है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु एक ओबीडियंस की आत्मा है पिता परमेश्वर, की ओबीडियंस में चले पिता परमेश्वर। अपने माँ बाप का आदर सम्मान करना सीखे पिता परमेश्वर। हर तरह का मोबाइल गेम्स और जिसमें भी हमारे बच्चे फंसे हुए पिता परमेश्वर, उन सारे एडिक्शन को आज हम तोड़ते यीशु मसीह के नाम से। जो भी बच्चा इस समय चरस गांजा में फंस गया प्रभु, उस बच्चे को हम रिलीज करते हैं ऐसे डिमोनिक पावर से यीशु मसीह के शक्ति के द्वारा पिता परमेश्वर। हालेलुया। रीमाला दोरो सोंतोरिया शांदरिया सकेंतेरेबे रीम हमारा खानदार ऐसे खानतारा बारोसकर। प्रभु का वचन ये कहता है कि हमारे संतानों को प्रभु ही सिखाएंगे और उनको असीम शांति में रखेंगे। हालेलुया रेबासी अंदर। आज हम अपने बच्चों को एक बार फिर से प्रभु के हाथों में समर्पण करें, और जब आप प्रभु के हाथ में कुछ समर्पण करते हो आपके मन में शांति होनी चाहिए। वो शांति देखो, वो शांति है कि नहीं। अगर शांति नहीं है इसका मतलब आप पकड़ के बैठे हो। याद रखना, जब प्रभु के हाथ में समर्पण करते हो, प्रभु के वचन को ग्रहण करते हो, हालेलुया, तो आपके मन में शांति होगी कि परमेश्वर हर चीज के ऊपर कंट्रोल रखा है। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों के ऊपर भी कंट्रोल रखा है। चाहे कुछ भी इस समय हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर उनको जरूर उस हर चीज से निकाल लेंगे यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए बच्चों को समर्पण करें। लेट गॉड वर्क इन आवर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रीला रब्बा संतरे शेखेंटेरिया सी अंदरबा री बाबा रखंदरबा शोकरबो। जब हन्ना के सैमुएल को छोड़ के गई थी परमेश्वर के पास, उसने मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया, उसने मुड़ के नहीं देखा क्योंकि उसको पता, वो बहुत छोटा सा बच्चा था, उसको वो परमेश्वर के टेंपल में छोड़ के गई थी, और देखो परमेश्वर ने क्या काम किया उसके अंदर। हालेलुया। ऐसे अपने बच्चों को इस समय जब आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर रहे हो, हैव दैट पीस इन योर हार्ट दैट गॉड इज इन कंट्रोल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक वो बहन के लिए जिनको फ्रूट ऑफ वोम चाहिए। प्रभु का ये रिवॉर्ड है, परमेश्वर का वचन कहता है ये रिवॉर्ड है। जो वोम इस समय काम नहीं कर रहा है, जो वोम में जो भी कमियां हैं, हम आज प्रार्थना करते हैं क्रिएटिव मिरेकल के लिए कि वो वोम पूरी तरीके से परमेश्वर नया बना दे, और उस वोम में पिता परमेश्वर हालेलुया एक संतान हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते, कोई ऐसी बहन ना हो जो शादीशुदा है, कोई ऐसी बहन ना हो प्रभु जो इस समय आपके पास मांग रहे हो प्रभु और आप देंगे नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता पिता परमेश्वर। हर बहन के गोदी में बच्चा हो प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। क्योंकि एक आपका वचन ये कहता है 113 वर्स 8 कि आप संतानहीन महिला को आप संतान देते हैं पिता परमेश्वर। देने वाले परमेश्वर है, क्रिएटर है प्रभु। जो कुछ भी नहीं है प्रभु, आज प्रभु हम तेरे वचन के द्वारा जीवन में क्रिएट करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। फिर से हम प्रार्थना करते हैं हर एक मैरिजेस के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर मैरिज के रेस्टोरेशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी कमियां हैं प्रभु वो दूर हो जाए पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा पिता परमेश्वर। पति पत्नी के अंदर से हर एक झगड़ा निकल जाए प्रभु। पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप हो पिता परमेश्वर। हर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसहार्मनी, डिस्कॉर्ड, we cast it out from the marriages in the name of Jesus. Let God, hallelujah, let every marriage stand and glorify the Lord in the name of Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु।
जैसे हमने प्रार्थना किया था बिगिनिंग में कि जो साम्राज्य तेरे सामने नहीं झुकेगा उसको उखाड़ दिया जाएगा। प्रभु तेरा वचन ये कहता है ये राज्य, ये जो देश है प्रभु, ये तेरा है, ये दुनिया, ये कायनात तेरी है पिता परमेश्वर। हर एक शैतान का साम्राज्य जो इस कायनात के ऊपर राज करना चाहती है प्रभु, आज हम उखाड़ के फेंकते यीशु मसीह के नाम से, और तेरे साम्राज्य को नीचे लेके आते हैं पिता परमेश्वर। तेरे साम्राज्य का स्थापना करते हैं हर देश में, हमारे देश में, हर एक घरों में पिता परमेश्वर। तेरा साम्राज्य आए प्रभु, तेरी शांति आए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा पूरी हो यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, हमें पवित्र आत्मा से भर प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा चला प्रभु। हमारे घर के लोगों को पिता परमेश्वर, हमारे स्पाउसेस को, बच्चों को, हर एक भाई बहन, हर एक परिवार प्रभु जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्रभु, जो हमारे साथ चल रहे हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनको भी पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य मिले पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से सबको भरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we ask and pray. Amen. 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 We have prayed. Amen. Komal. Amen. Yes, sister. We have prayed for all children. Yeah. Okay. Thank you, sister. Thank you, Brother Rahul. Thank you, everyone. Yeah, God bless you God all. bless. God Thank you, brother. Bye. Bye. Praise Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.